हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10 अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 1 से लेकर 3 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है जिसमें हमने ग्राफी विधि से किस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है और उसमें कुछ फॉर्मूले हैं उसको हमने डिटेल से समझाया है। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है इसमें बताया जा रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, फिर हमें ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। तो प्रश्नों को पढ़ते इसमें क्या बोला जा रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 गुना अधिक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें निकालना क्या है, लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें निकालना है। सो यहाँ पर इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। तो उसको बनाते हैं ना होगा, जो हमें ज्ञात करना है उसको हमें सबसे पहले मानना होता है। तो यहाँ पर लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करना है, तो लड़कों की संख्या को हम x मानेंगे और लड़कियों की संख्या को हम y मानेंगे। अब प्रश्नानुसार इसमें बोला जा रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर लड़कों और लड़कियों की संख्या दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पर 10 विद्यार्थी हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर 10 है प्रश्न अनुसार। तो लड़कों की संख्या हमारा क्या है, x है, और लड़कियों की संख्या यहाँ पर क्या है, y है। तो x + y बराबर 10। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। और दूसरा यहाँ पर बोला जा रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या, लड़कियों को हमने क्या माना था, y माना था। तो यहाँ पर द्वितीय शर्त अनुसार यहाँ पर y, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या हमारा क्या है, x है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या +4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, लड़कियों की संख्या जो कि हमने y माना है बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या को हमने x माना है, 4 अधिक मतलब यहाँ पर +4 करना है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, ये हमने क्या बनाया है, इसमें बोला गया है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने 2 रैखिक समीकरण युग्म बना लिया है। अब हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से इसको हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर समीकरण 1 से 2 पॉइंट निकालना है और समीकरण 2 से 2 पॉइंट निकालना है। 2 पॉइंट हमें निकालना होगा। समीकरण 1 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को मानना होगा। तो यहाँ पर हम x बराबर 0 मानेंगे। यहाँ पर कोई भी संख्या को हम मान सकते हैं। तो x बराबर जब हम 0 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 + y बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, 10। तो x बराबर 0 तो y बराबर 10 आया। तो हमारा जो बिंदु हो जाएगा, बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, जिसको हम a मान रहे हैं, तो a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले x पॉइंट को लिखा जाता है, फिर यहाँ पर y पॉइंट को लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदु a बराबर क्या हो जाएगा, 0,10। तो ये हमने एक बिंदु निकाल लिया है। अब हम दूसरा बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ पर x को माना है, अब हमें क्या करना होगा, y को मानना होगा। समीकरण 1 में सबसे पहले x पहले या तो बाद में, अगर आपने पहले x को माना है तो दूसरे बार में हमें y को मानना होगा। तो y को मानते हैं, तो y को हम मानेंगे 0, माना y बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस, ये हमारा समीकरण है, यहाँ पर हमें क्या करना है, 0 को रखना है। 0 बराबर 10 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर 10। अब यहाँ पर जो बिंदु है इसको हम b बिंदु मानते हैं। तो b बिंदु हमारा क्या है, सबसे पहले x पॉइंट को लिखा जाता है, फिर यहाँ पर y पॉइंट को लिखा जाता है। तो y हमारा क्या है, 0 है। तो ये हमारा 2 बिंदु हमने समीकरण 1 से हमने 2 बिंदु निकाल लिया है। अब हमें समीकरण 2 से 2 बिंदु निकालना होगा। तो समीकरण 2 यहाँ पर y बराबर x + 4। तो सबसे पहले यहाँ पर x बराबर 0 मानेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर x के प्लेस में 0 और यहाँ पर +4 हो जाएगा।
तो y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बिंदु इसको हम P मानते हैं कि ये हमारा P बिंदु है। तो सबसे पहले x पॉइंट को लिखा जाता है, फिर यहाँ पर y पॉइंट को लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर y को मानेंगे तो y बराबर 0 जब करेंगे तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो x यहाँ पर 0 बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो ये 4 बराबर किधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर माइनस का 4। तो ये हमने x का मान निकाल लिया है। तो ये P बिंदु है, इसको हम क्या मानेंगे Q बिंदु मान लेंगे। तो ये हमारा है Q बिंदु, जो कि x पॉइंट क्या है माइनस का 4 और y पॉइंट यहाँ पर क्या है 0 है। तो ये हमारा हो गया है Q बिंदु। हमने 4 बिंदु निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, AB और PQ बिंदु निकाल लिया है। समीकरण 1 और 2 से हमने 2 पॉइंट निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। तो इसको करते हैं। हमने ग्राफ इस तरीके से बना लिया है। पेपर में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, उसमें प्रॉपरली हर एक चीज़ को यहाँ पर मेंशन रहेगा। यहाँ पर जो नापे हमने, जैसे कि यहाँ पर 2 4 6 8 इस तरीके से गैप लेके रखा है। ग्राफ पेपर में आपको प्रॉपर गैप मिल जाएगा। तो उसमें यहाँ पर आप इसको ग्राफ बना सकते हैं आसानी से। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। तो यहाँ पर हमने दो का गैप इसलिए रखा है क्योंकि हमारा जो बिंदु है, बिंदु यहाँ पर a और b बिंदु हमने जो निकाला है, a बिंदु है 0,10, b बिंदु है 10,0 और यहाँ पर q है माइनस का 4,0 और p है यहाँ पर 4,0। हमने यहाँ पर जो बिंदुओं को निकाला है ये हमारा क्या है, बड़े बड़े नंबर से, जैसे 10,0 है। अगर यहाँ पर ग्राफ में बनाएंगे तो ये ग्राफ में मतलब ज़्यादा जगह लगेगा, इसलिए यहाँ पर 2 का गैप लेकर हमने किया है। तो यहाँ पर ए बिंदु क्या है, हमारा ए बिंदु है 0,10, x अक्ष में 0, y अक्ष में 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और ये माना कि ये 10 है। तो ए बिंदु हमारा क्या हो जाएगा 0,10, x अक्ष में 0 है यहाँ पर और y अक्ष में 10 है, तो यहाँ पर बिंदु आएगा। और b बिंदु है 10,0, b बिंदु हमारा x अक्ष में 10 है, ये 10 है, y अक्ष में 0 है, मतलब ऊपर जाएगा ही नहीं। तो ये हमारा b बिंदु है 10,0। अब हमें क्या करना है, a और b जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं को हमें मिलाना होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर a और b बिंदु को मिलाया है। तो ये जो रेखा बन गया है, इस रेखा का जो समीकरण क्या है हमारा, x प्लस y बराबर tan। ये हो गया हमारा रेखा का समीकरण, जिससे हमने 2 बिंदु निकाला, इससे हमने रेखा खींच लिया है। अब हमारा जो दूसरा बिंदु है p और q, तो p बिंदु है 0,4, x अक्ष में 0 और y अक्ष में 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा x अक्ष में 0, y अक्ष में 4, तो यहाँ पर हमारा बिंदु हो जाएगा, ये बिंदु है हमारा p। तो यहाँ पर हो जाएगा 0,4। अब दूसरा है q बिंदु माइनस का 4,0, x अक्ष में माइनस का 4 और y अक्ष में 0, तो यहाँ पर हो जाएगा बिंदु, ये हमारा है q बिंदु माइनस का 4,0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों लाइन को, इन दोनों बिंदुओं को हमें मिलाना है। तो इसको हमने मिलाया है, जो कि यहाँ पर इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, किस बिंदु पर कर रहा है, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कर रहा है। इंटरसेक्ट यहाँ पर इस पॉइंट पर कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों रैखिक समीकरण का हल हो जाएगा। जो कि हमें क्या निकालना था, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या निकालना था। तो किस पॉइंट पर कट कर रहा है उसको हमें एक बार देखना है। तो इसको अगर आप ग्राफ में बनाओगे तो प्रॉपरली आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि किस पॉइंट पर ये कट हो रहा है। हालांकि यहाँ पर हमने हैंड से बनाया है, तो इसका जो गैप है ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जिसके लिए यहाँ पर प्रॉपर आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसमें जो कट किया हुआ जो बिंदु होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 4 के बीच में यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, ए बी रेखा बन गया है, जिसका समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण x प्लस y बराबर tan हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा बिंदु p और q, तो p यहाँ पर है 0,4, तो यहाँ पर x अक्ष में 0 और y अक्ष में 4, तो इसमें हो जाएगा, इस पॉइंट पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, p बिंदु 0,4। और दूसरा यहाँ पर क्या है, माइनस का 4,0 q बिंदु है, x अक्ष में माइनस का 4 और y अक्ष में 0, तो ये हमारा हो जाएगा q बिंदु। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को हमें मिलाना है।
तो ऐसे हमने मिला दिया है, जो कि यहाँ पर ये P बिंदु है और ये हमारा है Q बिंदु। अगर आप ग्राफ पेपर में अगर करेंगे, हालांकि पेपर में ग्राफ पेपर मिलता है, उसमें हर एक चीज़ को अच्छे से मतलब विजुअल कर सकते हो, आप उसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। हालांकि इसको हमने हाथ से बनाया है तो इसका जो गैपिंग है ये थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है, इसलिए प्रॉपर इसको हम नहीं बना पा रहे। तो यहाँ पर जो जिस बिंदु पर ये कट हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण का हल। ये हमारा क्या है, रैखिक समीकरण का हल है। तो इसमें जो बिंदु यहाँ पर कट हो रहा है, यहाँ पर 2 और 4 के बीच में, एक्स अक्ष में 2 और 4 के बीच में हो रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 4 के बीच में, यहाँ पर 3 है। और वाई अक्ष में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 6 और 8 के बीच में मतलब 7 हो रहा है। तो वाई हमारा क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर 3,7 आ रहा है। तो माना कि ये हमारा टी बिंदु है, तो टी बिंदु का निर्देशांक क्या है, 3,7 है, जो कि दोनों रैखिक समीकरण युग्म का हल है। अतः लड़कों की संख्या जो कि हमने x माना था, तो x का मान यहाँ पर क्या आ रहा है, x का मान यहाँ पर 3 आ रहा है और y का मान यहाँ पर 7 आ रहा है। तो लड़कों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, और लड़कियों की संख्या यहाँ पर 7 है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमें निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, जो कि हमने समीकरण 1 और 2 बना लिया है इस तरीके से। फिर हमें समीकरण 1 से 2 पॉइंट AB और समीकरण 2 से 2 पॉइंट यहाँ पर PQ निकालेंगे। उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे इस तरीके से। पेपर में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा तो उसमें अच्छे से आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब फिर यहाँ पर जो प्रतिच्छेद करती हुई जो बिंदु है, दोनों रेखा जिस बिंदु पर ये कट हो रहा है, यहाँ पर इस बिंदु पर कट हो रहा है, जिसको हमने T बिंदु माना है, इसका निर्देशांक 3,7 है। तो x यहाँ पर क्या है, 3 है, y यहाँ पर 7 है। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या को हमने क्या माना है, x, जो कि यहाँ पर 3 है, और लड़कियों की संख्या 7। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर समीकरण नंबर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, इसका जो दूसरा सेकंड पार्ट है उसको करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य यहाँ पर 50 रुपये है, और 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। हमें निकालना है एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जिसको हमें निकालना होता है, ज्ञात करना होता है, उसको हमें सबसे पहले मानना होगा। तो माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक कलम का मूल्य y रुपये। जो हमें निकालना है उसको हमने मान लिया है। अब प्रश्न अनुसार बोला जा रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो इसको करने से पहले, इसको समझने से पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं उसको समझते हैं। यहाँ पर अगर माना कि एक रबड़ का मूल्य अगर 10 रुपये है, तो 5 रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रबड़ का मूल्य 50 हो जाएगा। एक का अगर 10 है तो 5 का 50 हो जाएगा। तो ये कैसे हुआ है, यहाँ पर इसको हमने कैसे निकाला, इसको हमने ऐसे निकाला है कि एक रबड़ का मूल्य को, कितने रबड़ों की संख्या निकालना है हमें, 5 रबड़ों की संख्या निकालना है कि उस 5 रबड़ की संख्या कितनी हो सकती है। तो अब यहाँ पर 5 का निकालना है, तो 5 से हम क्या करेंगे, एक रबड़ का मूल्य को हम गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक रबड़ का मूल्य को कि जितना निकालना है उससे हमें गुणा करने से क्या हो जाता है, हमें क्या निकल जाएगा, 5 रबड़ का मूल्य निकल जाएगा। तो एज इट इज़ यहाँ पर भी है, जैसे 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है। तो यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपए है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है। तो हमें निकालना कितना है, 5 पेंसिल का निकालना है। तो एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 गुणा x हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने किया है। फिर यहाँ पर 7 कलम है, एक कलम का मूल्य यहाँ पर y रुपये है, तो 7 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, 7 गुणा y मतलब 7y। अब दोनों को मिलाने के बाद दोनों का मूल्य कितना है, 50 रुपये है। और यहाँ पर कुल मूल्य दोनों को मिलाकर, मतलब दोनों को हमें क्या करना है, बीच में प्लस का साइन लगाना है। ये हो गया है समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर एज इट इज़ दूसरा समीकरण भी हमें ऐसे ही बनाना होगा। यहाँ पर 7 पेंसिल बोला गया है, तो 7 गुणा एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 7x प्लस 5 कलम है, तो कलम का मूल्य यहाँ पर y है, तो 5y हो जाएगा। बराबर यहाँ पर क्या है, दोनों का मिला के
46 रुपये हैं। तो ये हो गया है समीकरण नंबर दूसरा। अब हमें इन दोनों समीकरण से दो पॉइंट निकालना है। अब यहाँ पर समीकरण 1 से हमें 1 पॉइंट निकालना है, जिसके लिए यहाँ पर क्या है, ये 5x + 7y बराबर यहाँ पर 50 है। तो इसमें हमें ऐसी संख्या मानना होगा x के जगह पे जिसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर पूरा भाग चला जाए। इसको एक बार करके देखते हैं, तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये हमारा रफ पार्ट है। ये तो यहाँ पर ये हमारा रफ पार्ट है, इसको हमें कॉपी में नहीं उतारना है। ये भी हमारा रफ पार्ट है जिसको हम समझा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें x के प्लेस में क्या रखे कि इसको सॉल्व करने के बाद पूरा भाग चला जाए। माना कि यहाँ पर अगर मैं 1 रखूँगी x के जगह पे, या तो x के जगह पे यहाँ पर अगर 0 रखूँ तो 5 × 0 पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 7y बराबर 50। तो ये पूरा जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 7y बराबर 50। तो y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 50/7। तो 50 का भागा 7 से पूरा नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पर पॉइंट में आएगा वैल्यू। तो पॉइंट में वैल्यू अगर आए तो इसको हमें ग्राफ में दर्शाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें ऐसी संख्या यहाँ पर रखना है जिसको सॉल्व आउट करने के बाद प्रॉपर पूर्ण संख्या आए, हमें ऐसा वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर अगर 1 रखा जाए तो 5 बराबर के उधर जाएगा। यहाँ पर अगर 1 रखा जाए तो यहाँ पर 50 और ये 5 × 5 इधर चला जाएगा, तो माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस का इसको अगर माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा, और ये जो 7 है अपॉन में आ जाएगा, लेकिन 7 से पूरा भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 रखने से भी नहीं हो रहा है, हमें यहाँ पर क्या करना है, सोचना पड़ेगा कि क्या संख्या रखें कि यहाँ पर पूरा भाग चला जाए। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले आइडिया लगाना है, अंदाज़ा लगाना है, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो x के जगह पे अगर यहाँ पर हम 3 रखें, x के जगह पे 3 रखे हैं, रख के देखते हैं। यहाँ पर 3, ये 7y है, और यहाँ पर 50, 5 × 15 प्लस 7y बराबर 50। 7y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 50, और ये 15 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 15 हो जाएगा। 7y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर y का मान निकालना है, तो 7 क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। y बराबर 35/7 डिवाइड करेंगे तो 7 × 7 7 × 5 35। तो y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर 5। तो यहाँ पर बिंदु क्या आ रहा है, माना कि ये हमारा a बिंदु है। तो बिंदु यहाँ पर क्या आ रहा है, x को हमने क्या माना था, x को हमने 3 माना है, तो y हमारा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो बिंदुओं को सबसे पहले x पॉइंट को लिखा जाता है, फिर यहाँ पर y पॉइंट को लिखा जाता है। तो बिंदु यहाँ पर a क्या है, 3,5। तो अतः बिंदु यहाँ पर a क्या है, 3,5 है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट निकालेंगे, जिसके लिए यहाँ पर y को मानना होगा। तो y बराबर यहाँ पर हम क्या मानेंगे, y बराबर 0 मानेंगे। अगर y बराबर 0 मानेंगे, इसको करके देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो y बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 7, यहाँ पर हो जाएगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा 50, पूरा 0 हो गया है। तो 5x बराबर 50, x बराबर क्या हो जाएगा 50, और ये 5 यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा। इसको भाग देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 10। x का मान यहाँ पर क्या आया है, 10 आया है। अतः बिंदु यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर जो बिंदु है इसको हम b मानेंगे। सबसे पहले x पॉइंट को लिखा जाता है, फिर यहाँ पर y पॉइंट को लिखा जाता है। तो b बिंदु हमारा निकल गया है। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला है, a और b बिंदु निकाला है। अब समीकरण 2 से हमें 2 पॉइंट निकालना है। समीकरण 2 से हमें 2 पॉइंट निकालेंगे, तो x बराबर यहाँ पर हमें क्या रखेंगे, हमें वैल्यूज़ को रख के देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो इसको सॉल्व करने के बाद पूर्ण संख्या किस में आ रहा है। तो x के प्लेस में हम क्या रखेंगे, x के प्लेस में यहाँ पर हम 3 रखेंगे। तो 7 और यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस 5y बराबर 46। तो यहाँ पर 7 × 21 प्लस 5y बराबर 46 हो जाएगा। 5y बराबर 46, और ये जो 21 से इक्वल के इधर आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसको माइनस किया जाएगा तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आएगा 25, और ये है हमारा 5y। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 25 और ये 5 बट्टे में आ जाएगा।
इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार ये पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर y कितना आया है, 5 आया है। x हमने 3 माना है, तो यहाँ पर बिंदु क्या आ जाएगा, बिंदु यहाँ पर P मानेंगे। तो x यहाँ पर 3 है और y यहाँ पर 5। y बराबर इसको हमें मानना होगा, तो y बराबर यहाँ पर हम माइनस का 2 मानेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x प्लस 5y यहाँ पर माइनस का 2 बराबर 46। 7x प्लस माइनस 5 दूनी 10 बराबर 46। अब यहाँ पर 7x बराबर 46 और ये 10 बराबर किधर आएगा, तो प्लस का 10 हो जाएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 56। अब यहाँ पर 56 और ये 7 बटे में आएगा, यहाँ पर बराबर किधर आएगा, तो बटे में आ जाएगा। इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो 7 कम 7, 7 8 56, 8 बार पूरा डिवाइड चला गया है। तो यहाँ पर x हमारा 8 है, y हमारा क्या माइनस का 2 है। तो लिखेंगे यहाँ पर, अतः बिंदु यहाँ पर इसको हम Q बिंदु मानते हैं। तो Q बिंदु हमारा क्या है, x पॉइंट क्या है हमारा, x आ रहा है 8 और y हमने माइनस का 2 लिया है। तो ये हमने Q बिंदु निकाल लिया है। तो हमने चारों पॉइंट्स को निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ये हमारा क्या है, x अक्ष है और ये है y अक्ष। तो a और b पॉइंट हमने निकाला है। तो ये a पॉइंट हमारा क्या है, a पॉइंट है 3,5 और b पॉइंट है 10,0। तो इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। 3,5 है तो x अक्ष में 3 है और y अक्ष में 5 है। x अक्ष में 3 है तो इसमें बीचों बीच आएगा, y अक्ष में 5 है तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आएगा। यहाँ पर इधर से भी हमें इसको मिलाना है और इधर से भी हमें इसको मिलाना है। तो ये हमारा है 3,5 है, a बिंदु है। अब b बिंदु है 10,0। तो यहाँ पर x अक्ष में 10 है और y अक्ष में 0, मतलब इस पॉइंट पर आएगा हमारा बिंदु। ये है b बिंदु 10,0। हमें क्या करना है, इसको मिलाना है, दोनों बिंदु को मिलाना है। खींचा है तो इसका जो रेखा है, रेखा क्या है, रेखा है 5x प्लस 7y बराबर 10 है। रेखा खींचा है। अब जो दूसरा 2 बिंदु है P और Q, इसको भी यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। हमारा जो P बिंदु आ रहा है, P बिंदु यहाँ पर P बिंदु है यहाँ पर, ये हमारा P बिंदु है। P बिंदु है यहाँ पर 3,5 है और यहाँ पर Q बिंदु है 8, माइनस का 2। तो P बिंदु 3,5 है तो ये हमारा क्या है, 3,5। x अक्ष में 3 है, y अक्ष में 5 है। तो इस पॉइंट पर ही आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, P बिंदु है 3,5 और Q बिंदु हमारा 8, माइनस का 2 आ रहा है। x अक्ष में 8 और y अक्ष में माइनस का 2। x अक्ष में 8 यहाँ पर है, y अक्ष में माइनस का 2। तो इसको हमें सीधा इस पॉइंट पर यहाँ पर आएगा हमारा Q बिंदु। Q है यहाँ पर 8, माइनस का 2। तो हमें क्या करना है, अब इन दोनों बिंदुओं को P Q को मिलाना है। इस तरीके से हमें रेखा खींचना है। तो इसका जो समीकरण है, समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, 7x, यहाँ पर ये जो समीकरण है ये 7x प्लस 5y बराबर 46। अब जो जिस बिंदु पर ये कट किया है, यहाँ पर जिस बिंदु पर ये कट किया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण का हल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, 3,5, जो कि इस समीकरण का हल है। तो हमें लिखना है इस तरीके से। हमें ज्ञात क्या करना था, पेंसिल और रबड़ का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पर पेंसिल का मूल्य को हमने x माना है, कलम के मूल्य को y माना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, x है, ये हमारा क्या है, पेंसिल का मूल्य हो जाएगा और कलम का मूल्य y है। तो अतः पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 रुपये और कलम का मूल्य यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 रुपये।
यहाँ पर एक पेंसिल और एक कलम है। तो इस तरीके से हमें इसको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमें इसको हमें क्या करना है, दोनों जो क्वेश्चन है सेम तरीके का क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। फिर हमें इसको ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। 2 समीकरण आएगा, उसमें से 2-2 पॉइंट निकाल के उसको हमें ग्राफ में प्लॉट इस तरीके से करना है। एज इट इज़ हमने जो दूसरा क्वेश्चन है इसको भी हमने सेम तरीके से किया है। सो इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो फार्मूला है उसको देखने के लिए इसका जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसको प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।